हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सरकारी जॉब टॉक्स में। ये करंट अफेयर्स है 1 जून से लेकर 6 जून के बीच में जो भी घटनाएं घटित हुई हैं उससे संबंधित करंट अफेयर्स है, जो कि आपकी परीक्षाओं में बहुत ही उपयोगी साबित होगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा और लोगों के साथ। देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अवार्डेड विथ द WHO डायरेक्टर जनरल स्पेशल रिकॉग्निशन अवार्ड। WHO के महानिदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? बताइए। अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। पहला ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, बी है हर्षवर्धन, सी है स्मृति ईरानी, डी है पीयूष गोयल। इसका आंसर है हर्षवर्धन। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को तंबाकू नियंत्रण के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों के लिए WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने महानिदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार से सम्मानित किया है। अगला क्वेश्चन, कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन इंडिया एंड विच नेशन फॉर कोऑपरेशन इन मिनरल रिसोर्सेज सेक्टर। कैबिनेट ने खनिज संसाधन क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? बताइए। पहला ऑप्शन है डेनमार्क, दूसरा ब्राज़ील, तीसरा अर्जेंटीना, चौथा स्वीडन। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आंसर है इसका अर्जेंटीना। ठीक है, देख लेते हैं आगे इसका स्पष्टीकरण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय खान मंत्रालय और अर्जेंटीना गणराज्य के उत्पादक विकास मंत्रालय की खनन नीति सचिवालय के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। The Maharashtra government has provided how much reservation to the Maratha candidates under the EWS category इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के अंतर्गत महाराष्ट्र सरकार ने EWS श्रेणी के तहत मराठा उम्मीदवारों को कितना आरक्षण प्रदान किया है? कितना आरक्षण प्रदान किया है बताइए। आंसर है इसका 10%। ठीक है, महाराष्ट्र सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों और उम्मीदवारों को 10% आरक्षण देने का फैसला किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बिकम द स्टैंडर्ड बॉडी टू ज्वाइन द वन नेशन वन स्टैंडर्ड स्कीम। कौन सा संगठन वन नेशन वन स्टैंडर्ड योजना में शामिल होने के लिए मानक निकाय बन गया है? RDSO, DRDO, इसरो, नासा। बताइए ABCD में कौन सा आंसर है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हैं, इसीलिए मैं इतना वेट करता हूँ कि आप आंसर कमेंट कर सकें। आंसर है RDSO। ठीक है, RDSO क्या करता है? RDSO, ठीक है, अनुसंधान, डिज़ाइन और मानक संगठन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, रिसर्च एंड डिज़ाइन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि भारतीय रेलवे क्षेत्र के लिए मानक निर्धारित करता है। केंद्र सरकार की एक राष्ट्र एक मानक योजना में शामिल होने वाला देश का पहला निकाय बन गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन, ये MOC है, MOC, मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन द इंडिया एंड विच नेशन इन सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सतत शहरी विकास में भारत और किस देश के बीच MOC की मंजूरी दी है? बताइए। ए जर्मनी, बी सिंगापुर, सी जापान, डी ऑस्ट्रेलिया। इसका आंसर है सी जापान। ठीक है, स्पष्टीकरण देख लेते हैं। PM मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और जापान के बीच सतत शहरी विकास के सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की अपनी मंजूरी दे दी है। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट नैनो यूरिया फॉर द वेलफेयर ऑफ द फार्मर्स अक्रॉस द ग्लोब? किस देश ने दुनिया भर के किसानों के कल्याण के लिए दुनिया का पहला नैनो यूरिया लॉन्च किया है? मलेशिया, जापान, चीन, इंडिया। ये क्वेश्चन मैं पहले भी पूछ चुका हूँ अपने पहले के करंट अफेयर क्वेश्चंस में, बट वो क्वेश्चन दूसरे तरह से था। किस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था, मतलब उसमें पूछा गया था कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसने नैनो यूरिया लॉन्च किया है, लिक्विड नैनो यूरिया लॉन्च किया है। उसका आंसर था इफ़को। ठीक है, लेकिन इसका आंसर क्या है बताइए। जब इफ़को आया तो अपने आप स्वाभाविक है कि इसका आंसर इंडिया होगा, को पता लग ही गया होगा। ये इसमें स्पष्टीकरण में दिया हुआ है, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, IFFCO, इफ़को। ठीक है, ने दुनिया भर के किसानों के लिए दुनिया का पहला नैनो यूरिया लिक्विड पेश किया है, जो कि इंडिया है इसका आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, इज़ैक हेrzog हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? आइजैक हेrzog किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? ओमान, तुर्की, इजराइल, लेबनान। बताइए। आंसर है इजराइल। ठीक है, वयोवृद्ध इजरायली नेता, जिसे वेटरेन पॉलिटिशियन भी बोल सकते हैं हम, वेटरेन इजरायली पॉलिटिशियन आइजैक हेrzog को 120 सदस्यीय 221 के संसदीय चुनाव के दौरान देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। ठीक है, 120 सदस्यों के 2021 के संसदीय चुनाव में को चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, वाला सुब्रमण्यम श्याम हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द इंडियन एम्बेसडर ऑफ विच नेशन? वाला सुब्रमण्यम श्याम को किस देश का भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है? ए स्कॉटलैंड, बी ग्रीनलैंड, सी आइसलैंड, डी नॉर्वे। बताइए कौन सा आंसर है। जो भी आंसर है आप कमेंट बॉक्स कमेंट करके बता सकते हैं, इसलिए मैं वेट करता हूँ। आंसर है आइसलैंड। ठीक है, चलिए स्पष्टीकरण भी देख लेते हैं। बी श्याम, बाला सुब्रमण्यम श्याम वर्तमान में भारत के महावाणिज्य दूत हैं। कहाँ पर? जापान के ओसाका कोबे में। ठीक है, वहाँ से अब क्या बनेंगे, ये आइसलैंड गणराज्य में राजदूत नियुक्त होंगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, India has retargeted was the percentage of the ethanol blended in petrol by 2023? भारत ने पेट्रोल में कितने प्रतिशत इथेनॉल मिश्रण को 2023 तक पुनः लक्षित किया है? कितने प्रतिशत बताइए। आंसर है इसका सी 20% 2023 तक। स्पष्टीकरण,
महंगे तेल आयात पर भारत की निर्भरता को कम करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड गैस नेचुरल गैस ने यह लक्ष्य निर्धारित किया है, जो कि पहले 2025 तक का लक्ष्य था। अभी वो 2 साल पहले ही अचीव करने का टारगेट है भारत सरकार का, 2023 तक। ठीक है। एथेनॉल मिश्रण किस किस का होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 कम क्या करेगा? एथेनॉल मिश्रण क्या कम करेगा? एथेनॉल मिश्रण कम करेगा CO2 को और कार्बन मोनोऑक्साइड को एंड हाइड्रोकार्बन्स को। ठीक है। इन सबको एथेनॉल मिश्रण करने पे जो पेट्रोल या डीजल के जलने से जो निकलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड, इनको कम करेगा एथेनॉल। ठीक है। अगला क्वेश्चन, बिकम द फास्टेस्ट वुमेन माउंटेनर इन द वर्ल्ड टू रीच द समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली दुनिया की सबसे तेज महिला पर्वतारोही कौन बनी है? बताइए। ए त्यांग इन हंग, बी गौरिका सिंह, सी कृष्णा पाटिल, डी बछेंद्री पाल। इसका आंसर है ए त्यांग इन हिंग। ठीक है। हांगकांग की त्यांग इन हिंग ने रिकॉर्ड तोड़कर माउंट एवरेस्ट की चोटी पर सबसे तेज पहुंचने वाली पर्वतारोही बन गई हैं, जो कि 25 घंटे 50 मिनट में चोटी पर चढ़ाई की है। ठीक है। तो ये तो था आज का करंट अफेयर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा एवं लाइक कीजिएगा तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद। बहुत ही जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। नमस्कार।